हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 7 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बिस्तर पर 3 फीट ऊंची एक मच्छरदानी लगी है। बिस्तर के एक कोने पर मच्छरदानी में एक छेद है। एक मच्छर इस छेद से घुसकर मच्छरदानी की छत में सबसे दूर वाले कोने पर बैठ जाता है। मच्छर के विस्थापन का परिमाण बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मच्छर के विस्थापन का परिमाण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन के परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन के परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, में व्यक्त करते हैं। और देखो यहां पर हम ये भी जानते हैं कि यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई h हो तो विकर्ण की लंबाई, तो जो घनाभ का विकर्ण आता है तो विकर्ण की लंबाई बराबर में क्या आती है, वर्गमूल के अंदर L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सवाल के हल पे आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक मच्छर है, 7 फीट तो कोई लंबा और 4 फीट चौड़ा बिस्तर है। ठीक है, तो 7 फीट ये लंबा है, 4 फीट ये चौड़ा है, तो ये तो 7 फीट हो गया। ठीक है, और 4 फीट ये चौड़ा है, तो ये जो है 4 फीट आएगा। ठीक है, फिर हमें क्या बताया हुआ है, 3 फीट ऊंची एक मच्छरदानी लगी है। तो इसमें 3 फीट ऊंची, मान लो इस प्रकार से, ये ऊंचाई को हम इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 फीट ऊंची कोई हमारे पास इस प्रकार की क्या है, मच्छरदानी लगी हुई है। ये जो है 3 फीट आ गई। सही है, तो अब हमें क्या बताया हुआ है, बिस्तर के एक कोने पर मच्छरदानी में एक छेद है, तो मच्छरदानी में एक छेद होगा। इस छेद से मान लो A बिंदु पर छेद है, इस छेद से कोई मच्छर घुसता है और सबसे दूर वाले कोने पे जाके बैठ जाता है। तो जो सबसे दूर वाला कोना होगा वो ये होगा ना, A बिंदु से, तो A से B पर आ रहा है वो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण की लंबाई लिखी है हमने। ठीक है, यहाँ पे मुख्य उदाहरण में। तो अब देखो सबसे दूर वाले कोने पर जब बैठ रहा है तो मच्छर के विस्थापन का परिमाण, तो A से B की दूरी पूछी है, मतलब तो A B की दूरी अगर हम निकालेंगे तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर 49, प्लस में देखो 4 का स्क्वायर यानी 16, और यहाँ पे जो ऊंचाई 3 है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऊंचाई का स्क्वायर है वो 9 आ गया, तो ये कितना आएगा, वर्गमूल 74 इकाई। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।